नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे, आज के इस पाठ में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की तपस्या तथा ब्रह्मा जी से मिले वरदानों का वर्णन है। रावण ने अहंकार में मनुष्य और वानर के अलावा किसी से न मारे जाने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण की बुद्धि फेर कर उसे 6 महीने की निद्रा मिली ताकि संसार विनाश से बच सके। वही विभीषण ने किसी शक्ति के बजाय भगवान के चरणों में निर्मल प्रेम और भक्ति मांगी। यह प्रसंग सिखाता है कि अहंकार पतन लाता है और शुद्ध बुद्धि व भक्ति ही सच्चा कल्याण करती है। तो चलिए देखते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्ह विविध तप तीनिहु भाई, परम उग्र नहीं बरणी सो जाई। गयऊ निकट तप देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही दस सीसा, बोलेयु बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य, इन दोनों जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप किन्हा, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दिन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयऊ, ते ही विलोकी मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारु, होई ही सब उजारी संसारु। शारद प्रेरी तासु मति फेरी, मागेसी निद मास शट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहेऊ, पुत्र बर मागू। तेहि मागेऊ भगवंत पद कमल, अमल अनुरागू। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा रावण और उनके भाइयों द्वारा जो तप किया गया था, तो उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने उनको वरदान दिया था। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, सत्संग और कुल से बड़ा आचरण होता है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ही एक ही ऋषि कुल, पुलस्त्य कुल में जन्मे, लेकिन अपने कर्मों और आचरण के कारण उनका स्वभाव भिन्न रहा। उत्तम कुल में जन्म लेने मात्र से व्यक्ति महान नहीं बनता।
इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है। और अहंकार और अतिविश्वास का पतन का कारण बनता है। रावण ने वरदान मांगते समय मनुष्य और वानर जाति को तुच्छ समझकर छोड़ दिया, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। किसी को भी छोटा या कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सद्बुद्धि की प्रार्थना ही सच्ची संपत्ति है। रावण ने अहंकार और अमरता शक्ति मांगी, कुंभकर्ण ने भोग और आलस्य निद्रा मांगी, क्योंकि उसकी शक्ति संसार का विनाश कर सकती थी। विभीषण ने ईश्वर के चरणों में निर्मल प्रेम और भक्ति मांगी। और संसार में शक्ति या भौतिक सुख मांगने के बजाय हमेशा सद्बुद्धि और भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि यही अंत में कल्याण करती है। आज के इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। तो बाकी का हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।